नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, विनय मैथमेटिक्स क्लासेस की ओर से मैं विनय सर आप लोगों का दीपावली एवं छठ पर्व का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी दीपावली ख़त्म हुआ है, तो दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को घर में घी के दिए श्री राम भगवान के स्वागत में जलाए होंगे और माता लक्ष्मी श्री गणेश जी का पूजा, हम लोग माता लक्ष्मी का पूजा अर्चना करते हैं कि हम लोगों के घर में लक्ष्मी का वास हो, अर्थात धन दौलत और ऐश्वर्य की वस्तु प्राप्त हो। तो आप जानते हैं कि बिहार का अभी अभी जो आने वाला है सबसे पवित्र और प्रमुख त्यौहार छठ है। तो छठ के लिए छठी मैया को हमारी तरफ से मैं नमन करता हूँ। और छठ का त्यौहार इसलिए किया जाता है कि लोगों के मनोकामनाएं पूरी हो। तो मैं हमारे तरफ से मनोकामना ये है कि सभी लोग कम से कम एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करें। जय छठी मैया। विनय मैथमेटिक्स क्लासेस से मैं विनय सर दीपावली के बाद मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही शानदार बनाया हुआ है और बिल्कुल आपको 100% में 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास में आपका जो लेसन है वो आज का लेसन नंबर 5 है। लेसन नंबर आपका 5 है और चैप्टर का जो नाम है, लेसन का नाम है वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और इसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। इसी के नाम से हम लोग एपी को जानेंगे, समांतर श्रेणी को जानेंगे। अब देखिए कि समांतर श्रेणी क्या हो। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच का जो अंतर एकदम समान होना चाहिए, चाहे अंतर प्लस का हो या माइनस का हो, वो समांतर श्रेणी कहलाता है। तो यहाँ पास लिखाएगा जब दो या दो से अधिक संख्याओं का अंतर एक समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम लोग देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले देखिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है क्या होगा। तो दो संख्याओं का बीच का जो अंतर है 3 है। फिर इसके और इसके बीच का अंतर देखेंगे तो 3 है और इसके बीच के अंतर को देखेंगे तो 3 है। समांतर श्रेणी यही कहता है कि दो संख्याओं का बीच का जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए। इसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी में
जो पहला होता है उसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद को हम लोग चाहे तो T1 से सूचित करते हैं या तो A से सूचित करते हैं, या A1 भी आप लिख सकते हैं। द्वितीय पद को हम लोग T2 से सूचित करेंगे और तृतीय पद को हम लोग T3 से सूचित करेंगे और चौथा पद को हम लोग T4 से सूचित करते हैं। यानी ये बता रहा है कि पहला क्रम पे 3 है, दूसरा क्रम पे 6 है, तीसरा क्रम पे 9 है और चौथा क्रम पे 12 है। तो इसको में हम लोग को मुख्य बातें क्या जानना है, जो दो संख्याओं को बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। तो हम लोग देखेंगे कि सार्व अंतर क्या किसको कहते हैं। तो सार्व अंतर कहता है जब दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को हम लोग पदांतर भी कहते हैं। और सीधा जानिए कि हम लोग सार्व अंतर को डिफरेंस बोलते हैं, या दो संख्याओं के बीच के अंतर को डिफरेंस, यानी कि हम लोग सार्व अंतर को जो D से सूचित किया जाता है, सार्व अंतर को D से सूचित किया जाता है। तो D कैसे निकाले हम लोग, तो देख रहे हैं कि दूसरा में से पहला को घटा के देख रहे हैं, यानी 6 में से 3 तो 3, 9 में से 6 गया तो 3, 12 में से 9 गया तो 3, यानी सीधा हम लोग का जो सूत्र निकलेगा वो D = T2 - T1। फिर इसी का फॉर्मूला और भी कह सकते हैं, T3 - T2। फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं T4 - T3। और एक बात और जान लीजिए कि इसमें जो सभी संख्याओं का अंतर जो होता है वो समान होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों का D हो गया। D यहाँ पास एक निकाल करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पास D निकाल रहे हैं तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा, फिर 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, फिर 12 में से 9 जाएगा तो हम लोगों का 3 आएगा। इस प्रकार से हम सार्व अंतर को देखते हैं। फिर अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कि दी गई संख्याएं एपी में है या नहीं। एग्जाम्पल देखिए, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ये संख्या अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि एपी में है या नहीं। एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं उसको पकड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे
कि सार्वअंतर से पता चलता है। तो यहाँ देखते हैं डी निकाल करके, तो यहाँ डी T2 माइनस T1 होगा, तो यहाँ 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। इसका डी देखते हैं T3 माइनस T2 का 9 माइनस 6 3। फिर इसका डी को देखते हैं T4 माइनस T3 12 माइनस 9, तो हम लोग का 3। यहाँ पास देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों का सार्व जो अंतर है वो समान है, सार्व अंतर समान है। अतः यह क्रम एपी में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ 18 है, 24 है, 32 है, 40 है, 48। तो देख रहे हैं क्या इसके और इसके बीच का अंतर, डी निकालते हैं T2 माइनस T1 यानी कि 24 माइनस 18 तो 6 आया। फिर यहाँ पास भी डी निकालते हैं T3 माइनस T2 तो 32 माइनस 24, तो 32 माइनस 24 देख रहे हैं क्या कि 8 का अंतर है। फिर हम लोग देखते हैं D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 40 माइनस 32, तो यहाँ 8 का अंतर है। यहाँ D देखते हैं T5 माइनस T4 तो 48 माइनस 40, तो इसका जो अंतर है 8 का। हम देख रहे हैं कि ये 6 है, इसका अंतर 6 है, 8 है, 8 है, 8 है, लेकिन ये तीनों का तो सेम है, समान है, लेकिन एक का समान इसका समान ये नहीं है, समान ये नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह एपी में नहीं है। फिर एग्जांपल नंबर तीसरा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर एपी में है या नहीं। तो हम लोग को जांचना है, देखते हैं इसको। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ देख रहे हैं इसका अंतर 3 का, इसका 5 का, इसका 7 का। तो हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं कि ये जो इसका अंतर जो है वो एक समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं, जो दिया गया संख्या है वो एपी में नहीं है। अतः लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एपी में नहीं है।
तो अभी तो हम लोग देख लिए कि दी हुई संख्याएं एपी में है या नहीं। तो अब हम लोग को करना क्या है, खाली स्थान को भरना है। तो खाली स्थान में भरी ना तो पहले यहाँ 4 है, 8 है, डॉट 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 है, यहाँ 16 है। तो आपको ये जगह पे खाली स्थान में भरना है कि क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 में कितना जोड़ा गया है कि 8 हुआ, तो 4 जुड़ा। तो 8 में 4 जोड़िए तो 12। इस प्रकार से हम खाली स्थान को भरेंगे। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, फिर खाली स्थान है आपका। यहाँ 11 है, यहाँ 13 है। तो यहाँ कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ 3 देख रहे हैं कि इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, तो 2 इसमें जोड़ दीजिए तो 7 और 2 9। चलिए ये तो खाली स्थान वाली बात हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रम। अनुक्रम ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से अनुक्रम ज्ञात करेंगे? तो अनुक्रम ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल में टी एन बराबर n इंटू एन प्लस 1 ऐसे, यानी अनुक्रम का मतलब सीधा जान लीजिए कि एपी ज्ञात करना है। एपी तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। तो n बराबर 1 2 3, ज़्यादा नहीं 4 को निकालिए। तो ये बारी बारी से हम इस संख्या को रखेंगे n की जगह पर। यहाँ टी फर्स्ट निकाल रहे हैं कि पहला पद क्या होगा। तो n की जगह पर 1 रखेंगे, 1 जोड़ 1 ऐसे। टी फर्स्ट बराबर 1, 1 और 1 2, यहाँ 2 आया। तो 1 गुने 2 किए तो हम लोग को कितना आ गया 2, यानी पहला पद हम लोगों का 2 आ गया। फिर हम लोग n बराबर 2 रखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं T2 दूसरा पद, यानी 2 इंटू 2 प्लस 1 T2 इज इक्वल टू 2 इंटू, तो 2 और 1 3 हो गया। तो T2 बराबर जो हो जाएगा हम लोगों का 2 गुने 3, तो 2 तिया 6। इस प्रकार से हम संख्याओं का अनुक्रम ज्ञात करते हैं। बहुत बच्चे अनुक्रम नहीं ज्ञात कर पाते हैं कि अनुक्रम इसका कैसे ज्ञात करें। करना कुछ नहीं है, n के जगह पर बारी बारी से हम लोग कभी 1 रखें, कभी 2, कभी 3, कभी 4, बारी बारी से। n का मतलब ये n के जगह पर 1 रखेगा तो पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद भी हम लोग निकाल देते हैं। n बराबर 3 रखेंगे तो T3 बराबर जो हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1। पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे, 3 और 1 4, तो 3 चौको 12। तो एपी बराबर लिख देंगे, पहला पद हुआ 2, फिर दूसरा पद 6, तीसरा पद 12।
बोल सकते हैं। तो यहाँ अनुक्रम बराबर जो लिखेंगे 2 6 12। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एपी से ये थोड़ा भिन्न है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी सवाल मिलेंगे तो आप लोग सोल्व करिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बीच में गलती हो तो बोल सकते हो क्योंकि वहां से कट जाएगा, ठीक है ना। ये अनुक्रम ज्ञात करना था, ठीक है। ये 11 नंबर लघु धरे में अब हो गया। स्टार्ट है। अब अगला टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट। आपको से पूछा जाए प्रथम पद यानी 3 है, द्वितीय पद 6 है यानी T1, T2, T3, T4, T5 की जगह पर क्या होगा, T6 की जगह पर, T7 की जगह पर क्या होगा। तो आप लोग सीधा देखिएगा कि 3 और 3 6, 3 9, 3 12, तो यहाँ भी कर दीजिए 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21। एकदम लग रहा होगा कि बहुत आसान है कि हम तो ज्ञात कर दिए, ठीक है। आसान है तो आप अगला एग्जांपल लीजिए। यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट। यहाँ पास हम दे दिए कि 20वां जगह पर क्या होगा, 20वां पद यानी 20वां टर्म, 20वां पद क्या होगा वहां पर। तो आप लोग एकदम सीधा क्या करेगा कि जुड़ने में समय लगा दीजिए, समय लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास हम लोग जानते हैं करना कुछ नहीं है, एक तरह से शॉर्ट में जो बनेगा, शॉर्ट ट्रिक में कि पहला पद लिखिए और इसको क्या करिए कि 20 में से 1 घटा दीजिए, 19, और 4 में से 2 गया था 2 यानी 4 बनता। तो 2 गुने 2 प्लस 19 गुना का 38 और 2 40। ठीक उसी प्रकार से अगर जो यहाँ पास रहेगा 5, 10, 15, 20,
फॉर्मूला लिख दो। लिख देते हैं। उसी प्रकार से रहेगा 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट। इतना में तो आप लोग आसानी सोचेंगे कि सर 20 दूना तो 40 हो जाएगा। ठीक है, 20 दूना 40 माने, लेकिन यहाँ पास हम दे दिए कि 1000वां जगह पर, तब क्या करिएगा, 1000 पचे 5000, देखिए कितना आता है, एक की जगह पर 5, ठीक है, और दोनों का अंतर कितना है 5। तो हमने बताया शॉर्ट ट्रिक के अनुसार कि 5 को पहले 5 लिख दो, फिर यहाँ पास तो 100 माइनस 1 लिख दीजिए, और डी कितना 5 प्लस 99 गुने 5। 100 लिखा 1000 ना अच्छा, एन भी लिख दीजिए। तो 100वां पद क्या होगा, तो शॉर्ट ट्रिक के अनुसार हम लोग देखेंगे, पहले लिखे थे पहला पद को लिखा जाता है प्लस 1000 माइनस 1, और डी की जगह पर ये दोनों का अंतर 5। 5 जोड़ 100 में से 1 गया तो यहाँ 999 गुना 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 पचे 45 और 4 49 के 9 हाथ में 4, 9 पचे 45 और 4 49, यानी कि सीधा सीधे यहाँ पास क्या आ जाएगा 5000 हो जाएगा। ये हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि कई भी पद ज्ञात करें तो टी एन मानी कैवा पद ज्ञात करना है वो बता रहा है। इसका सीधा सूत्र होगा, पहला पद को लिखे थे प्लस जितना पद ये कहेगा उसको में से 1 घटाना है, और सार व अंतर से हम लोग क्या किए थे गुना। ये हम लोगों का कि कौन से स्थान पे कौन सा अंक होगा जिसको हम लोग पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, यानी टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही हम लोगों का एपी ज्ञात करने का सूत्र है। ये आपका इम्पोर्टेंट सूत्र हुआ कि किसी भी जगह का कौन सा पद कौन होगा। तो ठीक, हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। तो अभी हम लोग टी एन बराबर जो सूत्र देखें, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी देखें, ये इनवा पद ज्ञात करने का सूत्र हुआ। इनवा पद ज्ञात करने का सूत्र हुआ। यहाँ ए क्या है, तो ए जो है वो प्रथम पद है। एन क्या है, तो वहाँ पद है। डी जो हम लोगों का हो जाएगा वो सार्वंतर हो जाएगा। और टीएन जो कहता है वो अभी लिखा है इनवा पद। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, डॉट 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 का 50वां पद क्या होगा, 50वां पद ज्ञात करें। तो ए की जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 है, और डी जो पिछले बार हमने बताया था T2 माइनस T1, 12 माइनस 6 तो कितना हो गया 6, और n इज इक्वल टू 50, और T50 यानी 50वां पद हम लोगों को निकालना है। तो चूंकि लिखेंगे Tn बराबर a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। n के जगह पर हम लोग रखेंगे 50 बराबर a की जगह पर 6 जोड़ 50 माइनस वन और d की जगह पर 6 है तो 6 रख देंगे। तो t50 बराबर 6 जोड़ 50 में से 1 गया तो यहाँ पास 49 गुना 6। कितना बच्चे यहाँ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो बोडमास का कहानी देखेंगे कि पहले गुना का हुआ, तो गुना करेंगे पहले 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 और 6 चौको 24, 24 और 5 29 और यहाँ पास 6 294 जोड़ 6 तो हम लोगों का 300। इस तरह से हम लोग टी इन का फॉर्मूला देखें और इनवा पद कैसे ज्ञात किया जाता है उसको हम लोग भली भांति समझें। अब इससे संबंधित यानी टी इन के फॉर्मूला से संबंधित हम लोग सवाल देखेंगे कि कौन कौन सा सवाल आता है, किस प्रकार के सवालों को हम सोल्व करते हैं, उसे ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल बना करके। हम यहाँ पास आपका दिया हुआ है 24, 18, 12 डॉट 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 21वां पद ज्ञात करना है। तो यहां देखते हैं कि a बराबर क्या है, a बराबर 24, d बराबर T2 माइनस T1 होता है तो 18 माइनस 24, तो d बराबर यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं कि माइनस 6 और n बराबर 21 और T21 मतलब 21वां पद इक्वल टू 1। तो चूंकि हम लोग Tn का अभी सूत्र देखे थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T21 इक्वल टू a की जगह पर 24 जोड़ 24 माइनस 1 और d की जगह पर हम लोग रखेंगे माइनस में 6। T21 T21 इज इक्वल टू 24 प्लस 24 में से 1 जाएगा तो 23 हो जाएगा और यहाँ गुना में कन्वर्ट होगा माइनस में। पहले गुना कर लेंगे। T21 इज इक्वल टू हम लोगों का जो आ जाएगा 6 माइनस में आएगा 24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 18 और 6 दूना का 12 और 1 13 और फिर यहाँ पास क्या करेंगे 138 में से 24 को घटा देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 8 में से 4 गया तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1 और 1 का 1 हो जाएगा यानी 114। T21वां पद हम लोगों का माइनस में 1। 16 टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 7 10 13 7 10 13 डॉट 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 184 का अंत से 20वां पद ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ अंत से रहता है लिखा हुआ, सीधा बच्चा देखता है कि 20वां पद हम लोग को ज्ञात करना। 20वां पद ज्ञात करने से पहले देखिए कि यहाँ अंत से बोला गया तो उसको किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पास हम लोग देखेंगे अंत से जब बोलेगा तो एपी जो लिखेंगे ये 10 है और 7 है 10 है 13 है डॉट 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 यहाँ मान लेते हैं कि 184 है। तो यहाँ का अंतर कितना है तो 3 का अंतर है। तो इसके पहले क्या हो सकता है तो इसके पहले 181 हो सकता है। बस ज़्यादा नहीं, 2 को खाली ज्ञात करिए यानी जितना यहाँ रहेगा उसको यहाँ लिख दे।
लेकिन एपी जो होगा अंत से, तो अंत का जो शुरुआत अब हम लोग अंत से करेंगे। तो यहाँ 184 होगा, फिर 181 होगा, फिर डॉट 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 डॉट, फिर हम लोगों का 13 होगा, फिर 10 होगा, फिर 7 होगा। इस प्रकार जब हम लोग अंत से जो बोलेगा तो अंत वाला को पहले लिखना है और शुरू वाला को लास्ट में लिखना है। तो ए बराबर जो हम लोगों का हो जाएगा 184, और डी बराबर तो हम लोग जानते हैं फार्मूला की T2 माइनस T1 होता है। तो 181 माइनस 184, तो यहाँ पास माइनस में 3 होगा। पहले हम लोग देख रहे हैं 3 का अंतर था, लेकिन जब अंत से बोलेगा तो वही पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाता है। तो हम लोग को पूछ रहा है 20वां पद, यानी n बराबर 20 वहां हम लोग को दिया हुआ है, और T20 बराबर 1, यानी 20वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Tn बराबर जो होगा, n के जगह पर हम लोग अब रखेंगे 20, तो यहाँ a की जगह पर कितना है 184 जोड़ 20 माइनस 1, और d के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, तो -3। ये यहाँ पास 184 और d को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ध्यान से जब बोलेगा तो 184 प्लस 20 दिया, 20 में से एक पहले घटा लीजिए, तो 19 गुने -3 करेंगे। तो हम लोग 184 प्लस 19 तिया 57, प्लस माइनस यहाँ कर दीजिएगा, प्लस माइनस 19 तिया 57, तो घटाएंगे। 14 में से 7 गया था 7, फिर 7 में से 5 गया तो 2, और 1 का 1, यही हम लोगों का, यानी अंत से 20वां पद जो होगा 124 है। Tn के फॉर्मूला पर एक और प्रश्न देखते हैं, यानी यहाँ 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, डॉट 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 का 51 एक पद है। तो हम लोग को यहाँ जवाब देना है कि इस एपी में 51 एक पद है, यानी 51 आएगा कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर जो पद रहेगा तो इन का मान एकदम डिफिनिट आएगा। तो देखते हैं यहाँ a बराबर 5, d बराबर T2 माइनस T1, तो 8 में से 5 गया तो हम लोग 3 आएगा। यहाँ पास 51 का मतलब होता है Tn, मतलब लास्ट वाला पद को Tn कहा जाता है, Tn से सूचित किया जाता है। कितना है 51। तो अब हम लोग फार्मूला पर रखते हैं कि a प्लस Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 51। तो a के जगह पर हम लोग 5 रखेंगे जोड़, n हम लोग को निकालना है, d के जगह पर 3 बराबर में क्या, ये हम लोग रख दिए। 5 जोड़ 3 में n से गुना करेंगे तो 3n, माइनस में 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर में 51। तो 3n माइनस 3 बराबर में 51, और इधर से 5 घट जाएगा, प्लस में तो इधर से माइनस में। 3n माइनस 3 बराबर 46, तो 3n बराबर 46, इधर माइनस में 3 है तो उधर जाके प्लस में। 3n बराबर 46, 3 49, n बराबर 49/3। देख रहे हैं कि 3 जो है वो पूरा पूरी नहीं कट रहा है, 3 एकम 3 और 1 19 6 पॉइंट, ऐसे 3 आ रहा है। तो n का मान जब तक डिफिनिट नहीं आएगा, निश्चित नहीं आएगा, एक प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, तब तक हम लोग कह सकते हैं कि वो पद जो है, यानी 51 जो यहाँ पास पद है, वो एपी में, इस एपी का पद नहीं है। तो लिख देंगे, अतः 51 इस एपी का पद नहीं है। टाइप का क्वेश्चन कहता है कि एपी 3, 10, 17 डॉट 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 का कौन सा
कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो एपी दिया हुआ है 3, 10, 17 का कौन सा पद, मतलब टीएन ज्ञात करना है कि 13वां पद से 84 अधिक है। तो हम लोग को दिया है, सॉल्यूशन इधर लिखिएगा। ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है 3, डी बराबर जो दिया हुआ है T2 माइनस T1, तो 10 में से 3 गया तो हम लोग को 7। और को बोलता है कि कौन सा पद, यानी n बराबर वाट। जब n निकलेगा तभी आप लोगों का Tn हो, मतलब Tn एक साथ बराबर वाट। और कहता है क्वेश्चन और भी दिया हुआ है कि जो Tn जो है वो 13वें पद से 84 अधिक है। तो 13वां पद से 84 अधिक है, तो अधिक बोलेगा तो जोड़िएगा और कम बोलेगा तो घटाइए। तो Tn का इधर Tnवां पद हम लोगों को ज्ञात करना है। तो Tn इसका फॉर्मूला रखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 84। इधर भी हम लोग फार्मूला को पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पुट किए हैं इसके लिए और ये पुट किए हैं इसके लिए। तो यहाँ a के जगह पर 3 प्लस n निकालना इधर में, और डी के जगह पर 7 बराबर 1 की जगह पर 3 जोड़ यहाँ पास 13, यहाँ पास 13 लिखेंगे, 13 माइनस 1 और डी के जगह पर 7 जोड़ 84। 3 जोड़ 7 में n से गुना करेंगे तो 7n माइनस में 7 हो गया। 3 जोड़ 13 में से 1 गया तो 12, 12 सते 84। अब जोड़ इधर 84। 3 प्लस, अब हम लोग अंक को एक साइड रखेंगे और ABCD का लेटर को एक साथ रखेंगे। 7n रहने दीजिए इधर, 84 जो हो जाएगा और 4 4 8, यानी 3 जोड़ 4 4 8, 8 दूना 16। अब माइनस से उधर गया तो प्लस में, और प्लस में इधर तो माइनस में। देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। 7n बराबर 168 और 7 कितना हुआ 175 हो जाएगा। n बराबर 175 को 7 से भागा दीजिएगा। 7 दूना का 14, 3 7 5 35। हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा पद, यानी कि 25वां पद जो होगा, 25वां पद जो है वो 13वां पद से 84 अधिक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों का Tn दिया रहता है, बोल देगा इस तरह से सवाल कि 20वां पद 100 है और पहला पद 5 है, तो D क्या होगा, इस तरह के सवाल में। तो कभी D निकालने के लिए रहेगा तो कभी N निकालने के लिए रहेगा। तो हम लोग T जहाँ पास लगे, या 20वां पद या 30वां पद, तो हम लोग एक साइड ये रखेंगे और एक साइड वो रखेंगे। तो T20 के लिए देखिए हम लोग यहाँ पास D का मान निकालते हैं। यहाँ सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 100। a की जगह पर 5 प्लस n की जगह पर 20 होगा, क्योंकि यहाँ n दिया रहता है ये, तो 20 माइनस 1 और d की जगह पर हम लोग को निकालना है बराबर में 100। तो 5 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 डी हो जाएगा बराबर में 100। तो 19 डी बराबर दिखाएगा 100 प्लस में 5 है तो माइनस में।
19 डी इज इक्वल टू हो जाएगा 19 बचे 95। तो डी इज इक्वल टू 100 में से 5 गया तो 95 और डी इज इक्वल टू 95 को 5 से भागा देंगे, नहीं ये गुना से भागा में आएगा तो 5 आएगा। इस तरह से हम लोग कभी उसमें डी ज्ञात करना रहेगा, कभी टी एन ज्ञात करना रहेगा, कभी ए ज्ञात करना रहेगा, तो टी एन का फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा यदि किसी एपी का पांचवा पद 15 और 10वां पद 30 है, तो इक्कीसवां पद क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। एपी का पांचवा पद यानी सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है T5 इज इक्वल टू 15 और क्या दिया हुआ है T10 इज इक्वल टू 30 और T21 इज इक्वल टू 1। हम लोग को इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमको A चाहिए और D चाहिए, यानी A का मतलब प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पास T5 दिया हुआ है, तो T5 दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 3 होता है, यानी कि इसके जगह पर हम लोग 15 रख देंगे। यहाँ 5 दिया हुआ है A प्लस 5 माइनस 1 और डी हम लोग को मालूम नहीं है बराबर 15। A प्लस 5 में से 1 गया तो 4 बराबर 15, समीकरण 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, T5 अगर जो दिया रहेगा तो उसको आप A प्लस 4D लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं। T10 बराबर यहाँ पास दिया हुआ है 30, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर 30, इक्वेशन 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 और 2 से हम लोग चलेंगे। A कितना आया है तो हम लोग का A प्लस 4D बराबर 15। फिर दूसरा समीकरण क्या आया है A प्लस 9D बराबर 30। यहाँ जो लिखाएगा वो घटाने पर लिखा है। ऊपर चलिए, नहीं देखा उतना तक आ गया, इतना तक आ गया फिर आगे उसके नीचे नहीं आया। तो घटाने पर लिखते हैं। तो घटाने में हम लोग को सब चिन्ह सिंबल जो होता है वो चेंज हो जाता है। A और A क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ 4D और यहाँ 9D है, तो यहाँ क्या बचेगा हम लोगों का, तो 4D में से 9D गया तो यहाँ पास बचेगा माइनस में 5D बराबर में क्या रहेगा 15 में से 30 जाएगा तो माइनस में 15 बचेगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो D बराबर जो हो जाएगा 15 भागा 5, तो D बराबर हम लोगों का 3 आ गया। फिर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर। D का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर
तो ए का जो हम लोग का समीकरण है a प्लस 4d इक्वल टू 15। ए की जगह पर a प्लस 4d, डी की जगह पर 3 बराबर 15। a प्लस 4 तिहाई 12 हो गया बराबर 15। a इक्वल टू 15 माइनस 12, यहाँ पास 3 हो गया। अब हम लोग का सवाल कहता है कि 21वां पद ज्ञात करें T21। तो T21 के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे। इतना इज इक्वल टू हम लोग को फार्मूला होता है वाट है, तो Tn बराबर चूंकि हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T21 बराबर a की जगह पर हम लोग लिखेंगे 3 प्लस n की जगह पर 21 माइनस 1 और d की जगह पर हम लोगों का आया है 3। T21 इज इक्वल टू 3 प्लस 21 में से 1 गया तो 20 गुना 3। T21 यानी 21वां पद 3 जोड़ 20 दिया का 60। T21 इज इक्वल टू 21वां पद 60 और 3 63। इस प्रकार से हम इस तरह के सवाल को सोल्व करते हैं कि 5वां पद 15 दिया रहेगा, 10वां पद 30, तो 21वां पद इस तरह से ज्ञात करते हैं कि दिया है T5वां, T10वां, T21वां। इसको से हम लोग समीकरण 1 प्राप्त होता है, इसको से 2, तो समीकरण 1 और 2 प्राप्त होने के बाद हम लोग को A मिल जाता है और D मिल जाता है। यानी किसी भी कोई भी पद को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को A और D होना चाहिए। तो 21वां पद पूछा था तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर इसको पर हम लोग बैठा दिया, तो 21वां पद 63। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल हम लोग को सीधा सीधी एपी ना बना करके इस तरह के हम लोगों को सवाल दे दिया जाता है, तो बच्चों को बहुत असमंजस होता है ना। और अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य है। कितनी संख्याएं का मतलब हम लोग को ये निकालना है। तो 2 अंकों की संख्या हम लोग जानेंगे पहले कि 2 अंकों की जो संख्या होती है वो 10 से लेकर के 99 तक होती है। 10 से लेकर के 99 तक के तो होती है, लेकिन क्या वो 3 से विभाज्य है इसमें से? तो जो इसमें से विभाज्य होगा वही संख्या लेना है। तो सबसे प्रथम जो होगा वो 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा और लास्ट में देखते हैं कि क्या 99 3 से कट जाता है। तो जी हाँ, यानी ये Tn को हम लोग अंतिम पद और अंतिम पद को L से भी सूचित करते हैं। तो हम लोग को देखते हैं कि इस एपी में क्या दिया हुआ है। A बराबर 12, D बराबर 15 माइनस 12, T2 माइनस T1 3 और Tn बराबर 99। यहाँ क्या ज्ञात करना है? n हम लोग को पता नहीं कि कितना संख्या है 3 से विभाज्य, यानी n बराबर 8। तो चूंकि Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 99। ठीक है, तो a के जगह पर कितना रखेंगे 12, n के जगह पर कितना रखेंगे, n हम लोग को ज्ञात करना है 1 और d की जगह पर कितना है 3 बराबर 99। 12 प्लस 3 में n से गुना करेंगे 3n, 3 में 1 से तो 3 बराबर में 99। 12 में से 3 गया था 9, यानी 3n बराबर 99 माइनस यहाँ 12 में से 3 गया था तो 9 बचा था, तो 9 प्लस से उधर जाके माइनस है। 3n बराबर 99 में से 9 गया तो 90 बचा। n बराबर 90 भागा 3 तो 30। यानी कि 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं जो 30 से विभाज्य है। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है और बोर्ड में ये सवाल एकदम अवश्य करके आता है।